हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज बैरियर हैं, पर्सनल आपके जो कल्चरल बैरियर हैं, तो कितने तरीके के बैरियर्स हमने डिस्कस किए थे वो आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स हमने पढ़े थे वो कितने तरीके के पढ़े थे, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। जो आज का सेशन है, जो जनरल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल के अंदर हमने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आपका ग्रीन स्किल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जो उसका एक पार्ट है कि हमें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस भी पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने नाइन्थ में भी इसके बारे में स्टडी किया है, तो हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। आई थिंक इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इनकी वर्कशीट्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। जो आज का सेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और अगर कंप्यूटर से यूज़र इंटरेक्ट करता है तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो वन की लैंग्वेज समझता है। तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जीरो वन में इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस हम जीरो वन में याद नहीं रख सकते। अगर मैं कहूँ कि टेन तक काउंट अगर आपको बाइनरी में रखना है तो आप कर सकते हैं, टेन तक काउंटिंग याद कर सकते हो। लेकिन वही अगर आपको ए टू जेड, आपको स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, और इनके भी बाइनरी कोड्स याद रखने पड़े इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें एक ऐसा इंटरफेस चाहिए होता है जो हम कंप्यूटर से हम अपनी लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट इंटरफेस। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, वो कहीं दूसरी जगह जाता है, चाइना है, अमेरिका है, ये इनकी अपनी जो है, अमेरिका वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, ये डिफरेंट लैंग्वेज हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है, लेकिन अगर इन केस अगर हमें यहाँ जाना है किसी दूसरी कंट्री के अंदर और हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो हमारे को ट्रांसलेट करके बता सके। इन द सेम वे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरफेस है, ताकि जो यूज़र है वो कंप्यूटर से आपका इंटरेक्ट कर सके, मिडल मैन की तरह काम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, राइट। तो आपका इसका जो मेन काम होता है वो रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हेडेक नहीं लेनी होगी कि प्रिंटर कब काम करेगा, कब म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट होगा, कैसे होगा। जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देना है, इट विल हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सभी प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, उनका रिकॉर्ड रखना, ट्रैक एंड उसका स्टेटस कि किस डिवाइस में कितना मेमोरी स्पेस बच गया है, कितना ऑक्यूपाई हो गया है। ठीक है, कोई भी डिवाइस जो है वो आपका फंक्शन कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर जैसे आपका प्रिंटर भी काम नहीं कर रहा है, उसमें पेज भी नहीं है, तो भी आपके पास मैसेज आ जाता है कि पेज आउट है, या फिर लोड द ट्रे, इस तरीके से। सो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट मैनेज द मेमोरी एंड कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी स्पेस, की मेमोरी स्पेस को मैनेज करना, फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल। डायरेक्टरीज को मैनेज करना, किस फाइल में कितना स्पेस लिया है उसको मैनेज करना, किसी भी फाइल को क्रिएट करना, कॉपी करना, डिलीट करना, मूव करना, ये सब काम कौन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बात करते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मार्केट में बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। डोस जो है, पहला मैं बात करता हूँ डोस के बारे में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जनरली जो है पहले यूज होता था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें कमांड जो होती थी वो हम लोग किस में देते थे? करैक्टर बेस कमांड होती थी। हम लोग अगर हमें कोई फोल्डर बनाना है तो MKDIR लिखना, मैक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो उसमें हमें इतना अच्छा जो है इंटरेक्शन नहीं था। तो फर्दर आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, जिसमें आपको इंटरेक्शन जो है जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में तो करना ही है, बट ग्राफिकल फॉर्म में आपको कमांड्स के लिए छोटे छोटे टूल्स बना दिए जाते हैं, उस पर क्लिक करने से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट एक्शंस। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है कि इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। ओके, आप इसका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आप उसके सोर्स कोड यानी कि लिनक्स को कोई भी पर्सन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है अपने पर्टिकुलर सिस्टम में और उसको यूज़ कर सकता है। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्रीली होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल होता है। बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो। स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे जो पॉपुलर आजकल है वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली नोकिया के फ़ोन्स यूज़ करते थे, लेकिन बहुत कम यूज होता है। एंड्रॉयड ज़्यादा पॉपुलर है। विंडो फ़ोन के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस जो है जनरली एप्पल के फ़ोन्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में करता है, द सेम वे जो हमारा स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें इस तरीके के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव से मेरा मतलब है जो जिसमें इंटरेक्शन जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो, आसान हो, और वो होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो आपका क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें इंटरेक्शन बड़ा आसान होता है। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क से मेरा मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिर्फ एक ही यूज़र को अलाउ करता है काम करने के लिए, और एक ही टास्क पे एक बार में काम होता है। लेकिन सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे हमारा विंडो होता है, विंडो और एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आपके सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्क से मतलब है कि एक से ज़्यादा टास्क हम उस सिस्टम पे काम कर सकते हैं, और एक बार में एक ही यूज़र जो है उसको यूज करता है। और लेकिन इसका मल्टी यूज़र भी विंडो का मार्केट में अवेलेबल है। हमारे लैब में जो है जैसे मल्टी यूज़र है, क्योंकि वो सर्वर बेस्ड है, तो उसमें एक से ज़्यादा यूज़र से एक साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीटास्क से मेरा मतलब है कि एक से ज़्यादा टास्क हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपका ऑडियो भी चल रहा है, आप किसी फाइल पे भी काम कर रहे हैं, और साथ में आप कोई फाइल भी किसी को सेंड कर रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा टास्क एक साथ अगर आपके परफॉर्म हो रहे हैं, वो मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूज़र से मेरा मतलब है कि एक से ज़्यादा यूज़र उसको एक टाइम में यूज कर सकते हैं, डिफरेंटली भी यूज कर सकते हैं, और एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र भी उसको यूज कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा मतलब है रियल टाइम जो है वो आपके जनरली जैसे मैं कहूँगा कि काफ़ी हार्ड टाइमिंग इनकी होती है, यानी कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई भी जैसे रोबोट्स है, आप सबसे इजी एग्जांपल लेके देखें तो ट्रैफिक सिस्टम है जो है, ट्रैफिक जो रेड लाइट आप देखते हो, उसमें अगर थोड़ी सी भी टाइमिंग की मिसमैच हुआ तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में हम लोग जनरली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जितने भी ये आपके वेदर फोरकास्टिंग हैं, जो सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे विंडो का सीई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके रन्स ऑन ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इनटू ए सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर और एंड स्टोरेज लोकेशन। तो इसका जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी लैब है,
जिसमें एक सिस्टम है जो सर्वर है, और उसमें जो नेटवर्क है उन सब का जो डेटा होता है वो एक ही सिस्टम पे स्टोर होता है। तो इसमें आपका विंडो भी है, यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है। ये सारे के सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर आपकी, तो विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा होता है। जो उसकी स्क्रीन आप देखोगे, ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू स्क्रीन, ये आपका डेस्कटॉप कहलाती है। इसके अंदर जो आपके फर्दर आपके जो छोटे छोटे आपके क्रिएटेड हैं आइकन्स कहलाएंगे, जो पर्टिकुलर किसी ऐप के शॉर्टकट्स होते हैं, ये आपके आइकन्स होते हैं। यहाँ पे जो आप देखोगे, ये एक आपका बॉक्स टाइप का बना होता है, ये आपका रिसाइकिल बिन होता है, ये कंप्यूटर होता है। रिसाइकिल बिन का मतलब होता है कि जो भी फाइल हम लोग डीरेज करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो परमानेंटली डिलीट ना होके, अगर जब तक हम परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं तो वो ये रिसाइकिल बिन में आके स्टोर हो जाती है। इन केस अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत हो तो हम यहाँ से उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका नीचे जो है आपको स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ये आपका स्टार्ट बटन होता है। उसके बाद आपका जो जो भी आप काम करते हैं, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे, फोटोशॉप पे, तो जो भी टास्क आपने ओपन किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जो नीचे ये आपका एक जहाँ जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिस पे ये टास्क दिखाई देंगे, शॉर्टकट्स इनके दिखाई देंगे, जहाँ पे ये फाइल्स मिनिमाइज होके आ जाती हैं, ये आपका टास्क बार कहलाता है। जो भी टास्क पे आप काम कर रहे हो यहाँ पे आपका शोन होता है। तो ये जो एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो, ये विंडोज 7 का इंटरफेस है। पुराना है, लेकिन अभी भी ऑफिसेस में जनरली विंडो 7 यूज़ हो रहा है। जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डिस्प्ले की, तो डेस्कटॉप से अगर हम के अंदर माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर ऑप्शन पे आइकन पे क्लिक करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का ओपन होता है, राइट। यहाँ पे आपके डिफरेंट ऊपर 3 बटन्स होते हैं। ये एक सिंपल विंडो है, जो पर्टिकुलर कंप्यूटर आइकन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर फाइल को खोलते हैं तो वो एक नई विंडो में ओपन होती है। और नई विंडो का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर जो 3 बटन दिए हुए हैं, सबसे पहले मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है। अगर इस विंडो को आप टास्क बार पे मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर फर्दर इसको फुल स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हो तो आप मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करोगे। और अगर इसको क्लोज करना है, आपको एग्जिट करना है इसको विंडो को, तो आप इस क्लोज रेड बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सी ड्राइव, डी डिस्क, न्यू वॉल्यूम, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये जो आपका डेटा होता है वो आपकी हार्ड डिस्क पे सेव होता है। और ये जो आपकी ड्राइव होती है ये रिमूवेबल होती है, जैसे लिखा हुआ है डीवीडी ड्राइव, इसका मतलब है कि इसमें हम कोई भी स्टोरेज पर्पज़ जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सीडी या डीवीडी के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो आपकी जिसमें आप अपनी फ़ाइल स्टोर करते हैं, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट। टास्क बार, जहाँ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो जो ये हॉरिजॉन्टल बार मैंने यहाँ पे बताया था, जहाँ पे मिनिमाइज होती हैं सारी फाइल्स, ये आपका टास्क बार होता है। और इसका एक फ़ोटो जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका। इसके ऊपर जैसे स्टार्ट बटन हो गया, इसका जो राइट साइड होता है उसको हम सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। इस सिस्टम ट्रे पे हमारे पास डेट और टाइम के आइकन होते हैं, नोटिफिकेशन के आइकन्स होते हैं। किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पे आपको शो होता है टास्क बार के ऊपर। उसके बाद आपका स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से हम कोई भी टास्क पे जा सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से एक लिस्ट ओपन होगी, लिस्ट में आप जाके उस पर किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हो। शट डाउन का ऑप्शन भी होता है, जैसे ही आप ओपन करते हो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, तो स्टार्ट बटन के ऊपर जो है आप यहाँ पे देखेंगे, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये जो है ये आपका शट डाउन का बटन होता है। शट डाउन बटन से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं इस सिस्टम से। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है। ऑल प्रोग्राम्स जो है आपका
आपके जो पर्टिकुलर फाइल्स हैं उनका फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट्स यहाँ पे होता है। आप किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद आपका जो सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स ऑल प्रोग्राम्स के नीचे होता है। यहाँ से आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है तो उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल जो है आपका डिफरेंट ऑप्शंस जो सेटिंग से रिलेटेड होते हैं वो आपको कंट्रोल पैनल्स में मिलते हैं। दैट अलाउड द यूजर टू चेंज वेरियस सेटिंग्स। आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। रिसाइकिल बिन का काम मैंने अभी बताया था आपको कि रिसाइकिल बिन हमारे जो फाइल और फोल्डर जो डिलीट करते हैं हम लोग वो यहाँ पे स्टोर रहते हैं। अगर आप चाहो तो उनको फर्दर रिट्रीव कर सकते हो, दोबारा से उन फाइलों को यूज कर सकते हो, डिलीट की हुई फाइल। लेकिन अगर आपने कोई फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में सेव नहीं होती है। यहाँ पे वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपको करना है। और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, और यहाँ आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो कोई भी अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड डाउट है। ये सेशन जनरली हमने पहले 9th क्लास में किया है, इसलिए ज़्यादा डाउट्स आई थिंक नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फर्दर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।